स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हम लोग 3D चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम जानते हैं क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। कुछ चीज़ें हम लिखे हैं ताकि समय की बचत हो, तो इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को इग्नोर कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। सुनिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, समय बहुत कम है, मैथ में प्रॉब्लम है आपको, तो व्हाट्सअप करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कम समय में आपका अच्छा से मैथ का प्रिपरेशन हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। 90+ कोई नहीं रुकने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं हम, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप, या जाइए प्लेलिस्ट में। कैसे जाना है, सर्च कीजिए RK सिंह मोतिहारी, मेरा फोटो आएगा, टच कीजिएगा, चैनल आएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी में आएगा प्लेलिस्ट, वहाँ देखिएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑब्जेक्टिव 12 का मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से। जितना हमसे जुड़िएगा उतना फ़ायदा होगा आपको। तो आइए बिना किसी देरी के यहाँ शुरू किया जाए। देखिए, दो तरीक़ा से एंगल का फॉर्मूला हमको मिलेगा, ठीक है ना। क्रैश कोर्स है, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का हम। तो यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, वेक्टर फॉर्म में A1 प्लस लेमडा B1 A2 प्लस म्यू B2। म्यू क्या है, दूसरा कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो B1 B2 के बीच एंगल बनेगा ना, वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा B1 डॉट B2 अपॉन B1 वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। अब ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म के लिए कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, ये दोनों इक्वेशन दिया रहेगा, तो फार्मूला आपके सामने A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट के अंदर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर रूट के अंदर। चलिए, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अब इसमें फटाक दे हम दो चीज़ बताते हैं, उसको समझिए, और फिर मेन काम तो क्वेश्चन करने से है ना। और इस क्लास के बाद क्वेश्चन कुछ देंगे आपको, होमवर्क जो कर रहा है ना, उसका तो बल्ले बल्ले चल रहा है। आपको एक मोटिवेशनल बाबा, सर्च कीजिएगा मोटिवेशनल बाबा RK सिंह ऐसे करके लिखिएगा, तो उसका भी एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि उस पर आपको मोटिवेट करते हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉब्लम्स कुछ चलता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको हम हमेशा मोटिवेट करके एक अच्छा पाथ पे ले जाना चाहते हैं। चलिए कुछ देखा जाए स्पेशल। तो याद कीजिएगा, यहाँ पे रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने जा रहा है। रिमेंबर, देखिए क्या है यहाँ पे कि लाइंस, मान लीजिए पहला, लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब होता है। परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। दोनों के बीच का एंगल 90 बनेगा। इसको कैसे भी कह सकते हैं कि दोनों 90 पे कट कर रहा है, मतलब 90 पे मिल रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि राइट एंगल पे मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। आंख मूंदकर इस कॉन्सेप्ट को आप अपना लीजिए, काफ़ी काम देने वाला है। क्लियर? अब सुनिए दूसरा, लाइन पैरेलल भी हो सकता है। लाइंस आर क्या होगा, पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो उसके लिए देखिए क्या टेक्निक है यहाँ पे, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये क्या होगा हमारा, शानदार तरीका से ये कॉन्सेप्ट होगा। तो लाइन जब क्या हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे पे लंब हो, तो ये कंडीशन, अगर लाइन क्या हो एक दूसरे के समानांतर हो, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देता है। जानते हैं, आपको कम समय में हम अच्छा चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, है ना। इसलिए आप समय मतलब कि बचाकर मैथमेटिक्स को अच्छा से पढ़ सकते हैं मेरे साथ जुड़कर, है ना। काहे मुस्कुरा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको हो? मुस्कुरा रहे हैं चुपचाप आराम से, मतलब रह रह के मुस्कुरा रहे हैं ना, बगल से पिटा जाइएगा, शक हो जाएगा घर के लोगों को, जी भाई मोबाइल में कथी देख रहा है कि मुस्कुरा रहा है ना। अब देखिए और हंसने लगा। चलिए तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए ना। चलिए, आप लोग हैं फैमिली मेंबर की तरह, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहता है ना।
फैमिली मेम्बर की तरह हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन कहना चाहेंगे आपसे कि थोड़ा मेरे क्लास को अपने दोस्तों को बताइए कि ये टीचर हैं, मैथ के पढ़ाते हैं। और देखिए ना, आप मतलब हमसे जुड़कर ना आप इंटर में मैथ पढ़ो, फिर बेसिक मैथ पढ़ सकते हैं आप हमसे। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारा मैथ हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उस पर भी पढ़ाते हैं हम, बीएससी के लिए है। तो मेरे से जुड़ने के बाद समझिए बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको, बहुत दिन तक आप हमसे पढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए आप आराम से देखिए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल सारा खेल क्लियर करेगा आपका। देखिए जिस तरह गर्दा गर्दा उड़ रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही एग्जाम में गर्दा उड़ाइएगा क्वेश्चन बनाकर, ठीक है ना। क्लियर। चलिए तो दो एंगल्स लेते हैं हम और दो लाइन लेते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2i कैप, थोड़ा सा हम बुक्स एक दिया है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, है ना। उसके बाद -5 प्लस j कैप k कैप, -5 j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा इंटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 to 6 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये आपका फर्स्ट लाइन हुआ, फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड लाइन क्या हो सकता है, क्या है, दिया हुआ है। सेकेंड लाइन क्या है कि इसमें 3i कैप माइनस क्या है 6k कैप प्लस म्यू इंटू, देखिए क्या है, इंटू मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट म्यू दे दिया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। चलिए अब ये कंप्लीट हमारा दो लाइन हो गया। मान लीजिए कि इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए करना क्या, आपको लिखेंगे लेट b1 क्या है, b1 यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पार्ट b1 हो जाएगा। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अच्छा सुनिए b2 देखिए कितना है हमारा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा है। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, बढ़िया समझिए। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर b1 डॉट b2 निकाल लीजिए, क्या होगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो 1 3 3, 2 दूना 4, 6 दूना 12, यही तो होता है ना। कितना हो गया, 4 3 7 19 हो गया, ये हमारा आ गया 19। एंड देखिए एंड b1 का मैग्नीट्यूड निकालिए। कैसे सिखाए हैं मैग्नीट्यूड निकालना, देखिए ये हमारा b1 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये 9 4 13 36 49 का रूट कितना होगा, 7 हो जाएगा। और फिर देखिए b2 का हम लोग यहाँ पे मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 4 5 5 4 9, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, हमने कर दिया रूट, क्या हो गया 9, 9 का 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे सिंस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो b1 डॉट b2 है ना, ये b1 डॉट b2 बटा b1 का मॉड इंटू b2 का मॉड। चलिए b1 डॉट b2 का मान कितना है, आया है आपका कितना 19 आया है, 19। ये कितना आया है 7 इंटू 3। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स 19 बट्टा यहाँ पे 7 त्रिका 7 है, 7 त्रिका 21, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है ये क्वेश्चन, कितना बढ़िया सा आपको समझाए हम। ये रहा आपका तरीका। तो ये क्या है ना, वेक्टर फॉर्म में जब दिया रहेगा क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्लास में बने रहना आपका काम बनता है। क्लास में अगर बने रहेंगे ना आप, तो बता रहे हैं आपको कि काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा मेरे भाई क्लास में बने रहने का प्रयास कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, बहुत अच्छा होने वाला है। राइट, बात को समझ रहे हैं ना। चलिए तो क्लास में बने रहिए। दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या है,
कि अब इस पे ना कार्टेशियन फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आएगा, परपेंडिकुलर के केस में कैसे क्वेश्चन आएगा, वो सब हम बताएंगे। बस आपको करना क्या है, बढ़िया से पढ़ना है, समझना है। आइए देखा जाए यहाँ पे। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को समझिए समझिए इस लॉजिक, क्वेश्चन के सहारे एक लॉजिक समझाने वाले हैं, उसको समझिए। -x+2, देखिए क्या चल रहा है, क्यों ऐसा दिए हम। माइनस बाई -2 इज इक्वल टू क्या है, y-1/7 इज इक्वल टू z+3 बाई -3, है ना। और फिर देखिए x+2 अपॉन -1 दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 2y -8 अपॉन 4। ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, नया नया चीज। z-z5 बाई क्या है, 4 है। चलिए अब इन दोनों के बीच मान लीजिए एंगल जो है थीटा हमारा है। ये थीटा महाराज क्या होंगे हमको बताने हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया ना कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, इसलिए कंप्लीट फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमको। चलिए सॉल्यूशन देखिए, हमको लिखना पड़ेगा। चलिए इस तरह लिखेंगे गिवन, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए ऊपर, तो x -2 हो जाएगा अपॉन -2, राइट, बराबर, ये ठीक है अपने जगह पे, ठीक है। y-1/7 ये भी ठीक है, ये भी क्या है, z+3 बाई -3 ये भी ठीक है। एंड ये आइए x+2 बाई -1, 2 कॉमन ले लेंगे, y-4 अपॉन क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, z-5/4 इसे कर जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो मिला है ना कंप्लीट फॉर्म में है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, तो सो a1 इक्वल टू क्या होगा, a1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस कट जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। c1 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा। सुनिए, एंड a2 इक्वल टू क्या होगा बुआ, -1। b2 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। एंड c2 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये समझिए ध्यान से, ये चीज़ें जो है ये क्लियर है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्लियर बात समझिए ध्यान से, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अब फॉर्मूला हमारे पास पता है, लिखेंगे सिंस, चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, ये हम लोग कर रहे हैं, अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग, और उसके बाद a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो बस इसी पर सेट कर देना है यहाँ पे। चलिए क्या होने वाला है, यहाँ देखिए क्या होगा, 2 × -1 -2, ठीक है। 7 दूना 14 कितना होगा, माइनस प्लस 14, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, ये अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया।
देखिए ऊपर दिख रहा है, हम हमारे नजर में क्या ऊपर क्या आ रहा है, देखिए 12 - 2 -12 - 2 -14 -14 + 14 जीरो हो जाएगा, ये हो गया जीरो। तो लिखेंगे, देखिए संयोग से जीरो हो गया, हरदम जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे एक संयोग बनाए कि जीरो आ गया है, संयोग बस जीरो हो गया भाई, हर बार जीरो नहीं आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे यह cos थीटा बराबर कितना, cos 90 लिख देंगे यहाँ पे। थीटा बराबर क्या मिला हमको, 90 मिल गया, π/2 मिल गया। तो थीटा का मान यहाँ मिल गया, मतलब लाइन जो एक दूसरे पे क्या है, लंब है ना। तो ये रहा। अब देखिए अभी जो हम बताए दो कंसेप्ट आपको, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, इसके बेस पे क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसके बेस पे क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज देखना है आपको 11.2 में जाना है, ठीक है ना। तो जाने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये 4 क्वेश्चन जो भी है, 4 में जो भी क्वेश्चन है इसको ना डेफिनेटली आपको बना लेना है। अब रही बात कि सर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, डांस करेंगे? नहीं सर, उसके लिए करना क्या आपको, सर्च करना है 11.2 बाय आर.के. सिंह। मेरा वीडियो आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या खुद से बन जाए तो बहुत बढ़िया, खुद से बन जाए तो बहुत बढ़िया, है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप कभी भी टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समझ में आया ना बात। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन के एग्जाम में काफ़ी फर्क रहता है। कंपटीशन के एग्जाम में आपका मतलब बहुत तेज होना जरूरी है ना, मतलब दिमाग का सही होना जरूरी है, आपका प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत अच्छा से सोचने की क्षमता होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छा से नहीं, बहुत तेज नहीं अपने आप को मानते हैं, आपसे हो सकता है कि बहुत चीज़ें समझ में जल्दी नहीं आती है, फिर भी बोर्ड के एग्जाम में क्या है ना कि बोर्ड के एग्जाम प्रैक्टिस खोजता है। प्रैक्टिस तो जगह जरूरी है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में क्या है ना, बोर्ड के एग्जाम में वही अच्छा नंबर लाएगा जो प्रैक्टिस करके जाएगा। प्रैक्टिस 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 कीजिए, रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।